हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार, आप लोगों को मैं अपना यूट्यूब चैनल सुजीत मेडिकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो है इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, तो आज मैं इंग्वाइनल हर्निया के बारे में फुल डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है, कि इंग्वाइनल हर्निया होता क्यों है, इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, इसका लक्षण क्या है, इसका कारण क्या है, और इसको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बढ़िया से नहीं कराया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि इंग्वाइनल हर्निया कैसे होता है। ठीक है, तो जनरली ये मेल में जो है वो ज़्यादा देखा जाता है। इंग्वाइनल हर्निया का केस ज़्यादा आता है मेल में कंपेयर टू फीमेल, ज़्यादा आता है। ठीक है, और फीमेल में इंग्वाइनल हर्निया का मैटर जो है, केस जो है वो कम आता है। तो मेल में इसलिए ज़्यादा आता है कि बिफोर बर्थ जब प्रेगनेंसी कंसीव होता है और मेल पर्सन का ये होता है, तो मतलब कि बिफोर बर्थ ही, जन्म से पहले क्या होता है ना कि टेस्टिस जो हमारा होता है वो पेट में होता है। ठीक है, तो टेस्टिस बिफोर बर्थ जो है वो स्क्रोटम में आता है, नीचे खिसक करके आता है। ठीक है, तो टेस्टिस जिस जगह से आया नीचे खिसक करके बाहर हुआ, स्क्रोटम में आया बाहर, तो उस जगह का मसल्स जो है वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, एंड मतलब कि जन्म के बाद फिर वो जो मसल्स है जहाँ से मतलब टेस्टिस नीचे डिसेंड किया था, वो मतलब कि मसल्स वहाँ पे कमजोर ही रह जाता है, प्रॉपर वो मजबूत नहीं होता है कभी कभी। ठीक है, तो एक उसके वजह से भी हो गया। एंड जो फीमेल में होता है कम इसलिए होता है कि फीमेल का जो हाइपोगैस्ट्रियम रीजन होता है, मतलब कि लोअर एब्डोमिनल पेट होता है, वहाँ पे यूट्रस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यूट्रस के वजह से वहाँ का मसल्स जो है वो मतलब कि स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। ये भी एक अति है, सिम्टम्स है। ठीक है, मतलब कि काउज है। तो अब जानेंगे इसका लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है। ठीक है, तो ये इंग्वाइनल हर्निया का सेकेंडरी सिम्टम्स यह है कि मतलब कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा अगर रह रहा हो तो इंग्वाइनल हर्निया होने का चांसेस बन सकता है। ठीक है, एंड कॉम्प्लिकेशन मतलब कि एक ओवर रनिंग चाहे कर रहे हो, ठीक है, या ओवर रनिंग या ओवर एक्सरसाइज कर रहे हो, या ज़्यादा इतना कॉन्स्टिपेशन से है कि मतलब कि लैट्रिन करने में प्रेशर लगाना पड़ रहा हो बहुत ज़्यादा दिनों तक, तो उसके वजह से भी इंग्वाइनल हर्निया होने का चांसेस हो सकता है। तो इंग्वाइनल हर्निया जो है वो जनरली टू टाइप्स के होता है। ठीक है, दो तरह का होता है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव इंग्वाइनल हर्निया एंड सेकेंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव इंग्वाइनल हर्निया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे हम लोग कि ऑब्स्ट्रक्टिव इंग्वाइनल हर्निया क्या है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव इंग्वाइनल हर्निया जो है वो जैसे इंग्वाइनल जो रिंग होता है वहाँ से मतलब कि जैसे कि मैंने बताया, जो मतलब कि जांघ के बीच में जो मसल्स होता है वहाँ से नीचे डिसेंड करता है। ठीक है, तो नीचे डिसेंड करता है तो वहाँ पे एक बैंडिंग क्रिएट होता है। ठीक है, आंत जो होता है वो डिसेंड किया तो वहाँ पे बैंड की तरह मतलब कि इस तरह से जैसे सम जाता है, मतलब नीचे की ओर लटक जाता है। तो जो भी फूड पार्टिकल्स जो रहेगा हमारा वो मतलब कि आंत में गया तो आंत जो है वो नीचे खिसका हुआ है, तो नीचे खिसका हुआ है तो फिर फूड पार्टिकल्स जो है वो जनरली डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, बाहर निकलेगा नहीं वहाँ से। ठीक है, तो पेरिस्टालसिस मोशन भी जो है ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया में वो कम हो जाता है। ठीक है, कम जाता है, नहीं होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ से खाना फूड पार्टिकल्स जो भी नीचे गया है वो बाइंडिंग हो गया है वहाँ पे, और खाना फंसा हुआ है। ठीक है, तो खाना फंस गया है वहाँ पे, तो मतलब कि खाना क्या होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पे सड़ेगा, और सड़ेगा तो क्या करेगा, म्यूकोसल वाल जो होता है, जो आंत के मतलब कि अंदर का जो दीवार होता है वो मतलब कि डैमेज करेगा, सड़ेगा। ठीक है, एंड सड़ेगा तो मतलब कि, और इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही से नहीं कराया गया, ऑपरेशन नहीं कराया गया सही समय पर, तो ये सड़ेगा तो कमजोर होगा, तो उसका जो दीवार होगा वो कमजोर होगा तो क्या करेगा, परफोरेट कर सकता है। ठीक है, मतलब फट सकता है, तो फटेगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत डेंजरस होता है ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया। एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया क्या होता है ना कि जो अंदर में जो आंत होता है वो थोड़ा सा वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन टाइप के हो जाता है। ठीक है, तो इसमें पेशेंट जो है वो खांसेगा या छींकेगा तब ये क्या होगा, मतलब कि आउट ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, मतलब कि उभार टाइप के दिखेगा। ठीक है, लगेगा कि फूला हुआ कुछ है। कब, जब पेशेंट मतलब कि छींकेगा या खांसेगा या सांस लेगा, बहुत लंबा सांस लेगा, तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया में पता चलेगा, फील होगा। ठीक है, एंड ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया में कैसे पता चलेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया में जो है इसका साइज वेरी नहीं करेगा, खांसे या छींके या कुछ करे, क्योंकि खाना तो ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया में क्या है कि फंसा हुआ है, तो वो मतलब कि मतलब आउटपुट हो ही नहीं रहा है, आगे पीछे हो नहीं रहा है, तो फिर इसमें डिफरेंस कैसे हो पाएगा, तो इसका साइज
ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया का वेरी नहीं करता है, एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया जो है वो फील होता है, मतलब खांसने या छींकने पर, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया खांसने छींकने पर कुछ भी फील नहीं होता है ये, ठीक है। ये जनरली एक सर्टेन एज के बाद भी हो सकता है, ठीक है। कोई कोई लोग के जो होता है, जो गांव में बूढ़े बाबा टाइप के होते हैं, उनका हर्निया बहुत दिन पहले से ही रहता है, लेकिन उनको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो हर्निया का सही समय पे ट्रीटमेंट कराना चाहिए। एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया है तो उसको कॉन्स्टिपेशन का दवा वगैरह लेना चाहिए, उससे कुछ टाइम तक ठीक हो सकता है, ठीक है। एंड डॉक्टर से सलाह लेते रहना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।